बेंगलोर एक ऐसा शहर जिसे लोग आईटी हब, बड़ी बड़ी कंपनियों और चमकती हुई जिंदगी के लिए जानते हैं। लेकिन इसी शहर की चमकती सड़कों के पीछे कई ऐसी सच्चाइयां भी दबी होती हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। ये कहानी भी ऐसी ही एक सच्चाई है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, मौत की सुपारी है, नकली लाश है और सबसे हैरानी वाली बात, एक ऐसा पति जो अपनी ही हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी को माफ़ कर देता है। ये कहानी है नवीन की। बेंगलोर के डोडा बिदर इलाके में रहने वाला नवीन एक साधारण इंसान था। उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सुकून भरी ज़रूर थी। उसका छोटा सा आटा चक्की का कारोबार था। सुबह से शाम तक मेहनत करता, लोगों का अनाज पीसता और उसी से अपने परिवार का खर्च चलाता। उसके पास एक कार भी थी, इसलिए जब चक्की का काम कम होता तो वो अपनी गाड़ी को कैब की तरह चलाकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेता। नवीन उन लोगों में से था जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रह लेते हैं। उसकी शादी अनुपल्लवी नाम की महिला से हुई थी। 2 प्यारे बच्चे थे। घर छोटा ज़रूर था, लेकिन हंसी से भरा रहता था। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते थे कि नवीन अपनी पत्नी से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है। अगर अनुपल्लवी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो नवीन खुद भूखा रह जाता, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करता। उसे इस बात पर गर्व था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसकी ज़िंदगी है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी घर के अंदर उसके खिलाफ मौत की साजिश तैयार हो रही है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। फिर एक दिन अनुपल्लवी की ज़िंदगी में एक और आदमी आया। उसका नाम था हेमावंत कुमार। हेमावंत उसी इलाके में रहता था। पहले सिर्फ बातचीत हुई, फिर मुलाकातें बढ़ीं और धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता बन गया। अनुपल्लवी शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। उसका पति उससे बेपनाह प्यार करता था, लेकिन कई बार इंसान मोहब्बत और हवस के बीच का फ़र्क भूल जाता है। हेमावंत और अनुपल्लवी अब अक्सर चोरी छिपे मिलने लगे थे। जब भी नवीन किसी काम से भाग आता, दोनों घंटों साथ बिताते। धीरे धीरे अनुपल्लवी को लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या उसका पति है। अगर नवीन न रहे तो वो और हेमावंत हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। यहीं से एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया, नवीन को रास्ते से हटाने की सोच। पहले ये सिर्फ एक ख्याल था, लेकिन फिर दोनों ने इस पर गंभीरता से बात करनी शुरू कर दी। एक रात अनुपल्लवी ने हेमावंत से कहा, अगर नवीन हमारी जिंदगी से हट जाए तो सब आसान हो जाएगा। हेमावंत पहले चुप रहा, लेकिन फिर उसमें भी हामी भर दी। अब सवाल था कैसे। वे दोनों कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया, फिल्मों और इंटरनेट ने उन्हें इतना ज़रूर सिखा दिया था कि पैसे देकर हत्या करवाई जा सकती है, यानी सुपारी किलर। इसके बाद हेमावंत ने कुछ अपराधी किस्म के लोगों से संपर्क करना शुरू किया। कई लोगों से बात हुई और आखिरकार 3 ऐसे लोगों तक बात पहुंची जो पैसों के लिए किसी की भी जान लेने को तैयार थे। उन तीनों के नाम थे हरीश, नागराजू और मुगलिन। सौदा तय हुआ। 2 लाख रुपए में नवीन की हत्या। 90,000 रुपये एडवांस दिए गए, बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद मिलने थे। लेकिन अनुपल्लवी ने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा, हमें सबूत चाहिए, लाश की तस्वीर भेजना, ताकि यकीन हो जाए कि काम हो गया। सुपारी किलर्स ने हामी भर दी। अब शुरू हुई नवीन की रेकी। तीनों कई दिनों तक उसका पीछा करते रहे। वो कब घर से निकलता है, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करता है, किस समय लौटता है, सब नोट किया गया। 23 जुलाई 2022, यही वो तारीख थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उस शाम नवीन अपनी कार लेकर निकला था। उसे क्या पता था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक सफ़र बनने वाला है। रात के समय 2 लोगों ने रास्ते में हाथ देकर उसकी कैब रुकवाई। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं जाना है। नवीन ने उन्हें बैठा लिया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद तीसरा आदमी भी रास्ते में खड़ा मिला। उसे भी कार में बैठा लिया गया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कार शहर की भीड़ छोड़कर सुनसान रास्तों की तरफ बढ़ने लगी। नवीन को शक हुआ। उसने पूछा, कहाँ जाना है, लेकिन इस बार जवाब अलग था। तीनों ने अचानक हथियार निकाल लिए। एक ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और कहा, जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, वरना अभी मार देंगे। नवीन के हाथ कांपने लगे। उसने कार सुनसान इलाके की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वे लोग उसे जंगल जैसे इलाके में ले गए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। अब नवीन को समझ आ चुका था कि उसकी मौत सामने खड़ी है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों चुप रहे। फिर उसने कहा, अगर मारना ही है तो कम से कम ये बता दो कि मुझे मरवाना कौन चाहता है। उसकी आवाज़ में डर कम और दर्द ज़्यादा था। शायद यही बात उन किलर्स के दिल में उतर गई। वे लोग पेशेवर अपराधी ज़रूर थे, लेकिन पहली बार किसी ऐसे इंसान से सामना हुआ था जो मरने से पहले भी किसी से नफरत नहीं कर रहा था। आखिरकार उनमें से एक बोला, तुम्हारी पत्नी। नवीन को लगा शायद वो गलत सुन रहा है। उसने दोबारा पूछा, क्या?
फिर उन्होंने पूरा सच बता दिया। अनुपल्लवी, हेमावंत दोनों का अफेयर और 2 लाख की सुपारी। ये सुनते ही नवीन जैसे अंदर से टूट गया। जिस औरत के लिए वो दिन रात मेहनत करता था वही उसकी मौत चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर तक वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। फिर नवीन बोला, अगर ये सच है तो मुझे छोड़ना मत, अब मैं जीकर भी क्या करूँगा। ये सुनकर तीनों किलस भी असमंजस में पड़ गए। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी मासूम इंसान की ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने फैसला बदल दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन अब समस्या थी पैसे की। वे एडवांस ले चुके थे। अगर बिना सबूत के लौटते तो शक हो जाता। तब उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने नवीन को ज़मीन पर लिटाया, अपने साथ लाया हुआ लाल सॉस और नकली खून उसके शरीर पर डाला, चेहरे और गले पर इस तरह लगाया कि लगे किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी हो। फिर उसकी तस्वीरें खींची। तस्वीरें इतनी असली लग रही थीं कि कोई भी देखकर डर जाए। वही तस्वीर अनुपल्लवी और हेमावंत को भेज दी गई। तस्वीर देखते ही दोनों को यकीन हो गया कि नवीन मर चुका है। बाकी पैसे भी किलर्स को दे दिए गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस तस्वीर ने हेमावंत की ज़िंदगी बदल दी। वो बार बार मोबाइल खोलकर वही तस्वीर देखता रहता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। उसे डर सताने लगा, अगर पुलिस तक बात पहुंच गई तो, अगर सच सामने आ गया तो। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो मानसिक रूप से टूटने लगा और आखिरकार 1 अगस्त 2022 को उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उधर नवीन जिंदा था लेकिन वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने कई दिनों तक घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो इधर उधर भटकता रहा, कभी मंदिरों में बैठता, कभी सुनसान सड़कों पर घूमता। लेकिन एक चीज़ उसे बार बार घर की तरफ खींच रही थी, उसके बच्चे और शायद उसकी पत्नी के लिए बचा हुआ प्यार। आखिरकार 6 अगस्त की शाम वो अपने घर लौट आया। जब दरवाज़ा खुला और अनुपल्लवी ने उसे सामने देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस आदमी की मौत की तस्वीर उसने खुद देखी थी वो जिंदा उसके सामने खड़ा था। पूरा मोहल्ला हैरान था। पुलिस भी तुरंत पहुंच गई। फिर नवीन ने पूरी कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर पुलिस अधिकारियों तक के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस ने हरीश, नागराजू और मुगलिन को गिरफ्तार कर लिया। अनुपल्लवी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अनुपल्लवी की मां भी इस साजिश में शामिल थी। वो लगातार अपनी बेटी के संपर्क में थी और हत्या की योजना में मदद कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब मामला अदालत तक पहुंचने वाला था। लेकिन तभी इस कहानी ने एक और ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कुछ दिन बाद नवीन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस से कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि उसे सज़ा हो। मेरे बच्चे बिना माँ के नहीं रह सकते। पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जिस आदमी को उसकी पत्नी ने मरवाने की कोशिश की वही आदमी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। पुलिस ने साफ कहा, अब फैसला अदालत करेगी। ये मामला इसलिए भी बेहद अजीब बन गया क्योंकि जिसकी सुपारी दी गई वो जिंदा था। जिसने सुपारी दिलवाई उसने आत्महत्या कर ली और जिसे मारने की कोशिश हुई वही अपनी पत्नी को माफ़ करना चाहता था। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये इंसानी रिश्तों की सबसे डरावनी सच्चाई थी। कई बार सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, हमारे सबसे करीब बैठा होता है। और कई बार प्यार इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपनी मौत की साजिश रचने वालों को भी माफ़ कर देता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे भी ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानियाँ आपके सामने आती रहेंगी।